हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब तो जो है वो क्या होगा, देखें x² का कोफिशिएंट जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में a है, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब x का कोफिशिएंट 1 है, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब c कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -5 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि c जो है वो विदाउट x हमारी टर्म है, और यहाँ पे विदाउट x जो है वो -5 है, तो c इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब अगर हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि होता है b² माइनस 4ac। तो अब b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे 1, फिर -4, और a की जगह पे a की वैल्यू 3 आ जाएगी, और c की जगह पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, और -12 और -5 मल्टीप्लाई होगा तो +60, 12 5 सा 60 होता है। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 61 आ जाएगी। अब 61 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये कि वो ग्रेटर देन 0 है, और 61 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इर्रेशनल, और इर्रेशनल होंगे तो ऑब्वियसली रियल भी होंगे, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि दो डिफरेंट रूट्स होंगे। तो अगर हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हम बस इतना ही काम करते हैं, हमें b² माइनस 4ac से पता चल जाता है। लेकिन इसको अगर हम यानी कि रियल में चेक करके देखें तो देखें वाकई में हमारे पास रूट्स इर्रेशनल, रियल और डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उससे जो है हम जो है वो रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, विच इज़ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 1, और b² माइनस 4ac हमने ऊपर कैलकुलेट किया, वो क्या है 61, तो हमने रूट के अंदर लिख दिया 61, और 2a, तो a की वैल्यू 3 थी, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61 अपॉन 2 3 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 61 अपॉन 6, और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61 अपॉन 6। तो एक हमने प्लस में लिख ली वैल्यू और एक माइनस में लिख ली। तो देखें ये दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा था। और इर्रेशनल है तो इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट यानी कि हमारे पास नहीं निकल सकता। √61 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। ये भी तो हमारे पास वही चीज़ है, तो इसका मतलब ये कि ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और सारे इर्रेशनल नंबर ऑब्वियसली रियल नंबर होते हैं, तो इस वजह से ये नंबर जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो भी रियल हैं। तो इस वजह से रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं।